हाँ जी बेटे, देखो आज हम अब डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, और स्टार्टिंग में ही हमने टिश्यू की बात करी थी टाइप्स की, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्राइटेरिया ये था कि द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज द पावर ऑफ डिवीजन, और परमानेंट टिश्यू का जो सेल्स होगा दे हैव नॉट पावर ऑफ डिवीजन, है ना। यहां पे स्टेटमेंट ऐसे नहीं याद रखना है, याद क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखना। सेल्स लॉस्ट कर देता है पावर ऑफ डिवीजन, लॉस करेगा, पावर ऑफ डिवीजन लॉस करेगा। इट दिस लॉस मे बी टेम्परेली या फिर परमानेंटली। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लॉस करा पावर ऑफ डिवीजन, लॉस्ट पावर ऑफ डिवीजन, है ना, और ये बदल गया परमानेंट टिश्यू में। ये फिर से अगर टेम्परेरी लॉस है तो फिर से रीगेन कर लेगा पावर ऑफ डिवीजन। ये क्या कर लेगा? रीगेन कर लेगा पावर ऑफ डिवीजन। टेम्परेरी लॉस अगर हुआ तो। अगर परमानेंट लॉस हुआ तो कभी भी दोबारा से ये डिवीजन की पावर लॉस नहीं कर सकता। क्लियर हो गई बात? तो ये दोनों वर्ड का मतलब समझ आ गया कि ये क्या करेगा? लॉस कर देगा पावर ऑफ डिवीजन टेम्परेरीली या फिर परमानेंटली। परमानेंट टिश्यू हम उसी को बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। इन जनरल ये डिवीजन में नहीं जाते हैं। मतलब यही हुआ कि लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां देखना कैसे परमानेंट टिश्यू बनता है। परमानेंट टिश्यू आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमने पढ़ा अभी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड डिफरेंशिएट कर जाए तो क्या किसमें कन्वर्ट हो गया? परमानेंट टिश्यू में। ये परमानेंट टिश्यू डिवीजन का पावर लॉस कर देता है या तो टेम्परेरीली या परमानेंटली। वो हमने आगे देख लिया। परमानेंट टिश्यू के टाइप्स, यही हमारा मुद्दा है, ठीक है। यही हमें मेनली डिस्कस करना है। 3 टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या फिर स्पेशल टिश्यू जिसे हम सिक्रेटरी। ये 3 टाइप्स हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा स्पेशल टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम बोलेंगे होमोजेनस टिश्यू। इस वर्ड को अगर याद रखोगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के लिए वर्ड लिखेंगे हेट्रोजेनस टिश्यू। आपने सोल्यूशन पढ़ा होगा, होमोजेनस सोल्यूशन, हेट्रोजेनस सोल्यूशन, है ना। होमोजेनस का मतलब एक जैसा। जब परमानेंट टिश्यू एक ही टाइप के सेल से मिलकर बना हो, दैट इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंगल वन टाइप। जब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे, हेट्रोजेनस में जब 2 कंपोनेंट्स मिल जाएं, जब ऐसा टिश्यू हो जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हो, दैट टिश्यू इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब याद करो टिश्यू के डेफिनेशन में कि ये तो हम नहीं लिख सकते ना कि द ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सेम शेप, साइज एंड फंक्शन। ये तो हम नहीं लिख सकते। यहां तो मैंने बोल दिया 2 टाइप। मतलब एक सेल अगर हमारी ऐसे सर्कुलर है, हो सकता है दूसरी सेल इलोंगेटेड हो, तो शेप तो सेम नहीं हुआ। यही वो टिश्यू है जहां पे वो डेफिनेशन फेल हो जाती है। तीसरा टाइप है स्पेशल टिश्यू, जिसको हम बोलेंगे सिक्रीटरी टिश्यू। मतलब इनका मेनली प्लांट बॉडी में सिक्रीशन का होता है। लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। वैसे हम देखें तो परमानेंट टिश्यू मेनली 2 ही टाइप के होते हैं। मेन 2 ही टाइप हैं। कौन कौन से? सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। मेनली 2 टाइप्स ही होते हैं। ये तीसरा हमें पढ़ना है या स्पेशल टाइप का टिश्यू है, ठीक है। अब जिसमें हम पहले बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। वर्ड पहले ही क्लियर हो गया था, मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, एक जैसा होता है। जब ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स हो उनको बोला जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। या हम इसको ये लिख सकते, ओनली वन टाइप ऑफ सेल दैट परफॉर्म कॉमन फंक्शन। फंक्शन कॉमन होगा, ओरिजिन कॉमन होगा, ये 2 चीजें हमेशा कॉमन होंगी, ठीक है। शेप भी कॉमन होता है, हमेशा नहीं, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्लियर हो गया इतनी बात? इनके टाइप्स को देखो।
ये तीनों नाम आपके सामने आ चुके हैं, दोबारा से हम लिख रहे हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। आज हम लोग पैरेनकाइमा खत्म कर लेते हैं, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा इसके बाद। पैरेनकाइमा क्या है वो देखो, टर्म किसने दिया, एन ग्रू ने। कुछ नहीं है बेटे, बस 2 मिनट लगेगा, देखते जाओ। बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का टिश्यू है, मतलब मेरिस्टेमेटिक से जस्ट मेरिस्टेमेटिक के बाद अगर परमानेंट टिश्यू कोई बनता है वो बनता है पैरेनकाइमा। कौन बनता है, पैरेनकाइमा। फिर पैरेनकाइमा से बनता है कोलेनकाइमा, फिर कोलेनकाइमा मॉडिफाई हो जाता है स्क्लेरेनकाइमा में। ये टिश्यूज देखो। हाँ, एक बात ये याद रखना, ये वाला जो ग्राफ है, ये जो हमने बनाया है, ये पिक्चर है, बहुत दिमाग में बढ़िया से तरीके से फिट कर लेना ये वाला। इसके आगे की कहानी हम आगे बात करने वाले हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिवाइड एंड डिफरेंशिएट होकर बनाता है क्या, परमानेंट टिश्यू। और यहाँ पे जब परमानेंट टिश्यू की बात आई तो वो पहला जो परमानेंट टिश्यू बनता है वो बनता है पैरेनकाइमा। कौन सा बनता है, पैरेनकाइमा। फिर ये डिवाइड एंड डिफरेंशिएट या मॉडिफाई होके बनाता है कोलेनकाइमा में, कन्वर्ट हो जाता है, कोलेनकाइमा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर कोलेनकाइमा कन्वर्ट होता है स्क्लेरेनकाइमा में। तो ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखो, पैरेनकाइमा की बात हो गई। पैरेनकाइमा क्या है, एन ग्रू ने टर्म दिया, प्रिमिटिव टिश्यू है, फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू है, पहला जो टिश्यू बनता है वो यही बनता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, रिमेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, रिमेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू बोले तो कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस टिश्यू। क्लियर हो गया, पीछे हमने लिखा भी देख लिया। सो इट इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल टिश्यू। इसी से सब कुछ बन रहा है, तो फंडामेंटल यूनिट हुआ ना, या प्रिकर्सर ऑफ अदर टिश्यू, दूसरे टिश्यूज का ये प्रिकर्सर है, ओरिजिनेटर है, इसी से दूसरे टिश्यूज बनते हैं। पैरेनकाइमा प्लांट बॉडी का मेजर कंपोनेंट बनाता है। प्लांट बॉडी में सबसे ज्यादा अगर कोई टिश्यू है तो वो कौन है, पैरेनकाइमा। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, लिविंग टिश्यू है, मतलब इनकी जो सेल्स हैं वो लिविंग कंडीशन में होती हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएटेड टिश्यू है, फर्स्ट डिफरेंशिएटेड टिश्यू मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट होकर क्या बनाता है, पैरेनकाइमा। तो पहली डिफरेंशिएटेड टिश्यू हुई। यूनिवर्सल टिश्यू है, हर प्लांट ग्रुप्स में आपको ये मिल ही जाएगा, हर प्लांट बॉडी में ये मिल जाएगा, ठीक है। पल्प ऑफ फ्रूट, ये तो सभी जानते हो, एग्जाम्पल फील करने के लिए कि हाँ पैरेनकाइमा होता कैसा है। जो हम फ्रूट्स खाते हैं, जो सॉफ्ट पार्ट होता है, या ब्रायोफाइट्स हमने नहीं देखा होता है, तो ब्रायोफाइट्स की बॉडी भी पैरेनकाइमा से ही बनी है। एप्पल खाते हो, वो सब पैरेनकाइमेटस है, ठीक है। सेल्स ऑफ पैरेनकाइमा थिन वॉल्ड है, मतलब इनकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है। ये बनी होती है पेक्टिन एंड सेलुलोज से। किससे बनी होती है, पेक्टिन एंड सेलुलोज से। सेल वाला चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है। मेनली सेलुलोज होता है, ज्यादा प्रोपोर्शन सेलुलोज का होता है, इसलिए पैरेनकाइमा सॉफ्ट होता है। पैरेनकाइमा सेलुलोज का नेचर बात करें तो सेलुलोज का नेचर होता है हाइड्रोफिलिक। कैसा नेचर होता है, हाइड्रोफिलिक। ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जहां पे वाटर कंटेंट ज्यादा वो स्ट्रक्चर सॉफ्ट, इसलिए सॉफ्ट होता है। सेल्स कंटेन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जो प्लांट सेल के पास हमने सेंट्रल वैक्यूल देखा था, पैरेनकाइमा के पास सेंट्रल वैक्यूल लार्ज साइज का होता है। इनका इसलिए मेन काम है, सेंट्रल वैक्यूल का काम क्या था, टू स्टोर द स्टोरेज ऑफ फूड या वेस्ट। जो भी प्लांट सेल्स में मटेरियल को स्टोर करना होता था वो कहाँ स्टोर करते थे, सेंट्रल वैक्यूल में। इसलिए इनका मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, अगर हैं भी तो बहुत कम होते हैं। शेप जनरली ये आइसोडायमेट्रिक शेप का होता है। मेरिस्टेमेटिक का भी शेप यही हमने लिखा था, आइसोडायमेट्रिक होते हैं, बट मे बी स्फेरिकल होएगा, राउंडेड होगा, ओवल होगा, इलोंगेटेड भी कहीं कहीं पे मिल जाते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। तो इनके ये शेप की बात हो गई। कहाँ मिलेगा ये, प्लांट बॉडी में। कॉर्टेक्स याद करो, इंटरनल स्ट्रक्चर। मैंने नहीं बोला था कि ये पैरेनकाइमा से बनता है, अब आपको वहां पिक्चर पे आ जाना चाहिए। जो कॉर्टेक्स वाला रीजन था, दैट इज कंसिस्ट ऑफ पैरेनकाइमा।
पेरिसाइकल पैरेनकाइमा से बना होता है। मेडुलरी रेज पैरेनकाइमा से बना होता है। पिथ पैरेनकाइमा से बना होता है। लीफ का मेसोफिल पैरेनकाइमा से बना होता है। ठीक है। इट फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन्स। जो प्लांट के ऑर्गन्स हैं उसमें सबसे ज्यादा पैरेनकाइमा ही होता है। सबसे ज्यादा अगर कोई टिश्यू प्लांट बॉडी में है वो कौन सा है? पैरेनकाइमा। कुछ इस तरह के शेप आपको देखने को मिलता है इनका। ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल। यहाँ देखो छोटे छोटे थोड़े थोड़े से आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस दिखाए गए हैं। ये इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। ठीक है। साइटोप्लाज्म, ये हाँ इधर ये वैक्यूल्स दिखाए गए, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स। ठीक है, ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, इंटरसेलुलर स्पेस, यही हमने सारा डिस्कस किया है। ठीक है। ये टीएस है पैरेनकाइमा का। पैरेनकाइमा की बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है बेटे, अभी शुरू होती है। मॉडिफिकेशन ज्यादा नहीं है, कुछ 4-6 हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक है। मॉडिफिकेशंस में पहला नाम है प्रोजेनकाइमा। इनकी सेल वॉल थोड़ी थिक हो जाती है। पैरेनकाइमा की सेल वॉल मैंने क्या बोला था? थिन होती है। इसकी थिक हो जाती है। ये लॉन्ग सेल्स हैं, पॉइंटेड एंड होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, एंड पॉइंटेड हो जाते हैं। मतलब कुछ इस तरह की इनके सेल्स होते हैं। इधर भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंटेड है ना। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? पेरिसाइकल रूट के जो बने होते हैं वो प्रोजेनकाइमा से ही बने होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, दैट्स इट। एएरेनकाइमा। एएरेनकाइमा देखो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये राउंडेड सेल से बना होता है एंड सराउंड द लार्ज, एक सेंट्रल चैम्बर, एक लार्ज एयर चैम्बर को ये सराउंड करते हैं। सेल्स देखना, जैसे आपने लीफ का स्ट्रक्चर याद हो तो हमने ऐसे बनाया हुआ था। लीफ की एपिडर्मिस ही मॉडिफाई हो जाती है स्टोमेटा में। ये तो लीफ का स्ट्रक्चर सबको पता होगा जब फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे थे ऐसे। फिर यहाँ पे हमने पहली साइड देखा था ऐसे। फिर इधर मीजोफिल सेल्स हमने ऐसे बनाए थे। स्पंजी पैरेनकाइमा एक्चुअली, मीजोफिल्स दोनों को मिला के बोलते हैं। अब देखना इधर, ये जो एरिया है, ये जो गैप बन रहे हैं, यहाँ पे ना एयर फिल होता है। एटमॉस्फेयर का एयर स्टोमेटा से आता है। इधर इन चैम्बर्स में एयर हमारा, इन चैम्बर से एयर सेल तक पहुंचता है। तो ये जो चैम्बर्स हैं, एयर फिल्ड चैम्बर्स हैं, ये कौन सा सेल बना रहा है? कौन से सेल से घिरा हुआ एरिया है? एएरेनकाइमा से। एएरेनकाइमा वो चैम्बर्स बनाते हैं जिसमें गैस फिल हो सकती है, और ये लीफ के स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। और इनमें एयर फिल होता है। कहाँ पे मिलेगा? कॉर्टेक्स में। एंड ये हाइड्रोफिटिक जो प्लांट हैं, जो पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, उनमें भी ये टिश्यू मिलेगा। और उनमें एयर फिल्ड होने के नाते उन प्लांट्स को बायंसी मिलता है। वो पानी में ऊपर तैर रहे होते हैं, वो कभी डूबते नहीं है। ठीक है, फ्लोटिंग जो प्लांट्स हैं। तीसरा है स्टिलेट पैरेनकाइमा। स्टिलेट पैरेनकाइमा आपको लीफ के बेस पर मिलेगा। लीफ के बेस का मतलब क्या हुआ? जो पेटियोल है, ये लीफ हो गया, ये लेमिना, ये पेटियोल, यहाँ लीफ का जो बेस है इधर प्रेजेंट होता है स्टिलेट पैरेनकाइमा। वो भी कौन सा लीफ? बनाना का। एंड सेल्स आर स्टार शेप्ड। इसी स्टार शेप के नाते हम ये वर्ड स्टिलेट वर्ड यूज करते हैं। इन सेल का शेप कैसा है? स्टार शेप। इनका फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना लीफ बेस को। जो हमारा बनाना का स्टेम है दैट इज अ स्यूडो स्टेम, नॉट ट्रू स्टेम। ठीक है। एंड क्लोरेनकाइमा कुछ नहीं है बेटे, सब मोह माया है। क्लोरेनकाइमा वर्ड देखना, पैरेनकाइमा दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, दैट इज द क्लोरेनकाइमा। contain abundant quantity of chloroplast found in mesophils of leaf। ऊपर वाले पिक्चर में फंक्शन, जब क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस होगा। म्यूसिलेज पैरेनकाइमा, वर्ड म्यूसिलेज को देखो। म्यूसिलेज का मतलब जो म्यूकस लाइक मटेरियल सिक्रीट करे, वाटरी जेली लाइक सब्सटेंस, वो उनके पास वैक्यूल्स बड़े होते हैं, उसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है, वाटरी सिक्रीशन इनके पास प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? स्टोरेज ऑफ वाटर।
ठीक है, ये कहाँ मिलता है? जो आपके फ्लैसी प्लांट हैं, जैसे एलोवेरा, है ना, अपुन्सिया, कैक्टस, इनके फ्लैसी होते हैं। उनमें जो पैरेनकाइमा है वो मॉडिफाइड पैरेनकाइमा है, वो म्यूसिलेज पैरेनकाइमा है, वाटर स्टोर करता है, क्योंकि उन प्लांट्स को रहना कहाँ पड़ता है? जेरोफिटिक हैबिटेट में, जहाँ पे वाटर है ही नहीं, बहुत कम होता है ना। तो ये हो गया पैरेनकाइमा का मॉडिफिकेशन। कितने मॉडिफिकेशंस हैं? 5 मॉडिफिकेशंस है पैरेनकाइमा के। ठीक है, अब आपसे फंक्शन पूछा जाता है पैरेनकाइमा का। कुछ नहीं बेटे, जो आपने पढ़ा है वही है। हमने पैरेनकाइमा देख लिया, वो वाटर स्टोर करेगा, एयर चैम्बर बनाता है, यही फोटोसिंथेसिस करता है, यही फंक्शंस हैं। परफॉर्म वेरियस फंक्शंस जैसे स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस एंड सिक्रीशन। मेन फंक्शन आपसे पूछा जाता है बहुत, स्टोरेज ऑफ फूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, दूसरा, सम सेल्स पैरेनकाइमा स्टोर वेस्ट मटेरियल, ये वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करता है। ऐसे सेल्स, ऐसे पैरेनकाइमा का जैसे नाम आपने पढ़ा था इडियोब्लास्ट सेल, ये स्टोर करता है ऑयल्स को, टैनिन्स को, क्रिस्टल्स को, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स। ठीक है, सबने पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस करता है क्लोरेनकाइमा। दिस इज ऑल अबाउट पैरेनकाइमा। क्या क्या पढ़ना है? पैरेनकाइमा के फीचर्स, उनका, है ना, मॉडिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। फंक्शन में कुछ नहीं है, फंक्शन में कोई बात नहीं। जब आपने मॉडिफिकेशंस कर लिए तो फंक्शन आपका हो गया, है ना। फंक्शंस एक बार लिस्ट कर दिया जाता है कि जिससे प्रॉब्लम ना हो, बस और कुछ नहीं। ये पैरेनकाइमा की कहानी हो गई पूरी। धन्यवाद।